जीत गया ना भारत भारत भारत। सारी बातों को बिल्कुल उन्होंने साइड पे रख के अपनी क्रिकेट और अपनी परफॉर्मेंस पे गौर किया। That shows the depth in their cricket. That showed the leadership. क्या बोला? गो 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 ये बोला। बैटिंग देखी है? ये है बेंच, ये है टीम, ये है प्रोग्रेशन और ये है 20 साल की मेहनत। कम बैक हो तो ऐसा हो, वरना ना हो। मैच हारे उसके बाद ऐसा तगड़ा कम बैक। इस भारतीय टीम के भी शोले की तरह कैरेक्टर्स जो है वो वेल डिफाइंड है। हर किसी को पता है कि उसने क्या किरदार अदा करना है। इसको बाहर कर रहे थे वर्ल्ड कप से। अच्छा, जो 7 मार्च को टीम वर्ल्ड कप जीत रही है उसको सेमीफाइनल से बाहर कर दिया था। इंडिया ने आउटस्टैंडिंग स्पेल्स किए हैं बहुत। बुमराह का स्पेशली अगर मैं बात करूं तो बहुत ही जबरदस्त बॉलिंग उस बंदे ने की है। बुमराह एक डिफरेंट लीग का बॉलर, बहुत ही डिफरेंट है, वो अलग है, दुनिया में ही अलग है। एक्चुअली इस रीजन में देखा जाए तो इंडिया ही टॉप लेवल क्रिकेट खेल रहा है और जिस तरह से आईसीसी इवेंट्स में उनकी परफॉर्मेंस है वो एक मैच के बाद थोड़ा सा फंसे हैं, बट अदरवाइज आप देखें उनके रिकॉर्ड्स कितने अच्छे जा रहे हैं। आई थिंक ओवरऑल वही बात है कि इंडिया बहुत अच्छी क्रिकेट खेला है, इसमें कोई शक नहीं है। शुरू में देखा कि इंडिया से भी आज फील्डिंग में अगर देखें तो चांसेस दोनों टीम्स ने आज वो फील्डिंग का स्टैंडर्ड नजर नहीं आया, प्रेशर जरूर नजर आया था। वो मेरे ख्याल में वो वैल्यूज इतनी बड़ी है कि उन्होंने अपनी चीजें पीछे रखी हैं। तो जब आप वैल्यूज को, कंट्री की वैल्यूज को आगे रखते हैं और ये जो छोटी मोटी बातें लड़ाइयां पीछे रखते हो तो आपको रिजल्ट्स भी ऐसे आते हैं। बोलती बंद कर दिया इस टाइम। मैं कहता हूँ पूरी दुनिया की हिस्ट्री जो क्रिकेट की देख लें आप, इंडिया जैसी टीम मेरे ख्याल में अभी तक कोई नहीं पैदा हुई। ऐसी एशियन टीम है। पाकिस्तान में खड़े होकर मानते हैं कि वो अच्छी टीम है, बहुत अच्छी टीम है मेरा मैं इंडिया क्योंकि हर लिहाज से बैलेंस टीम है। स्पिनिंग उठा के देखें, फास्ट बॉलर देखें, बैटिंग स्ट्रेंथ देखें, उनको हिटर्स देखें उनके पास, तो ओवरऑल पूरा पैकेज परफेक्ट है, जिसकी वजह से जो है वो हर कोई जो है वो एक अपना किरदार निभाता है। तो ये एक तरह से मैं तो कहूंगा जैसे कि शोले फिल्म है ना, और एक आइकॉनिक फिल्म है, उसका हर कैरेक्टर जो था शोले फिल्म का, उसका रोल डिफाइंड था। इसी तरह से इस भारतीय टीम के भी शोले की तरह कैरेक्टर्स जो है वो वेल डिफाइंड है। हर किसी को पता है कि उसने क्या किरदार अदा करना है। यार इतनी स्मार्ट बॉलिंग की है, बहुत अच्छी पिचेस के हिसाब से, कंडीशन के हिसाब से, किस तरह बचना है उनको, किस तरह आउट किस तरह करना है, हर बॉल एक जैसी नहीं करनी। थोड़ा घबरा गए थे सबको लगा था कि ये होम टीम डिफेंडिंग चैंपियन, इसका आगे क्या होगा, लेकिन उन्होंने भी पूरा फायदा उठाया। अगर एक नहीं चलता तो दूसरा चलता है, दूसरा नहीं तो तीसरा, तीसरा नहीं तो चौथा। इनकी पूरी की पूरी टीम ही ऐसी बनी हुई है कि ये चेस करके रहते हैं। अगर पहले बैटिंग कर रहे होंगे तो लंबा सा टारगेट बना देंगे और चेस कर रहे होंगे तो बड़े हलवे तरीके से चेस कर देंगे। कि नेवर गिव अप, किसी भी किस्म की सिचुएशन हो सकती है। सिर्फ शुरू के बैट्समैनों की जिम्मेदारी नहीं है, जिसकी जो बैट्समैन खेल रहे हैं जिसकी जो जिम्मेदारी है उस पर पूरा उतरे हैं। पार्टनरशिप्स नजर आई, ठीक है, 3 विकेट गिरने के बाद पार्टनरशिप्स नजर आई। जो इंपॉर्टेंट चीज थी ना सवेरे, जो उस दिन भी मैं और आप बात कर रहे थे, सिंगल डबल्स बहुत इंपॉर्टेंट। मतलब बाउंड्री भी आ रही थी साथ में, लेकिन उन्होंने सिंगल डबल रखा कि नहीं ठीक है, हिटिंग का भी टाइम आएगा, 16-17 ओवर के बाद पार्टनरशिप बिल्ड करनी है, उसके बाद फिर हम जाएंगे जी। तो गेम अवेयरनेस, स्मार्ट क्रिकेट कह लें, उनका माइंडसेट जो था वो बहुत क्लियर था। मतलब कोई मैसेजेस बाहर से नहीं आ रहे थे, उन्हें पता था कि इस सिचुएशन में हमने अपनी बैटिंग को कहां से कहां लेके जाना है। बैटिंग का जो माइंडसेट नजर आ रहा है ना, फेमस कोट है एक वन ऑफ ग्रेटेस्ट एथलीट्स, माय फेवरेट एथलीट माइक टायसन का, कि everybody has a plan unless they get punch in the face। ये इनकी बैटिंग यही है, ये सीधा पंच फेस पे जाते हैं कि हम बॉलर को बैक फुट पे कर। और जो आया उसने सिर्फ आगे का सोचा कि ज्यादा से ज्यादा रन्स कैसे बना सकते हैं। एंड पहले तो आप शुरू करें ना, इनिशियल आपके थॉट्स लें, फिर उसके बाद यार प्रैक्टिस मैच था इंडिया के लिए, सीधी सी बात है। और जिम्बाब्वे, ये कहना आसान होता है यार, लेकिन जब आपका कुछ स्टेक पे लगा होता है ना, ठीक है दोनों टीमों में बहुत डिफरेंस था, लेकिन जब स्टेक पे लगा होता है ना आपका कुछ भी, तो उस दिन ऐसा खेलना बड़ी बात होती है। नजीब भाई अगर पहला मैच जीते हुए होते, क्या आप यही वाली बात कर रहे होते? नहीं कहता ना मैं, इसीलिए तो कहता हूँ ना, एक गलती से आपको जरा सा एक होता है ना यार कि वापस कैसे आना है। बात ये नहीं है, असल में देखो टीम तो बड़ी है ना। देखें उनका सिस्टम आपको बता रहा है। सबसे पहले तो मैं समझता हूँ कि इंडिया को मुबारकबाद देनी चाहिए कि जिस तरीके से उन्होंने एक यहाँ पे क्रिकेट खेली। एज ए फैन हमें बहुत खुशी हुई कि एक अच्छी टीम सब कॉन्टिनेंट की वो डोमिनेट कर रही है बिकॉज ऑफ द गुड स्किल्स। तो उनके सिस्टम की रिफ्लेक्शन है और कुछ भी नहीं है, उनके सिस्टम की राइट वे में राइट प्लानिंग की मैं बात करूँगा।
और मैं पहले कह चुका हूं, दोबारा उसको दोहराऊंगा कि इंडिया इज प्लेइंग फॉर अ कॉज एंड दैट कॉज वाज टू विन आईसीसी ट्रॉफीज. इट नेवर हैपेंड बिफोर दैट कंसिस्टेंटली एंड दिस बंच ऑफ प्लेयर्स वांटेड टू डू दैट टू इंस्पायर न्यू जनरेशन एंड दे एक्सट्रीमली जस्टिफाइंग देयर टैलेंट. वो तीसरे बॉल पे चल पड़ते हैं, वो वहां पे बॉलिंग नहीं करने देते बॉलर को, निकल के मार देंगे बोल्ट को और हेनरी को. कोई ना कोई ऐसा शॉट खेलेंगे कि एकदम बॉलर के सारे प्लान, उनकी लेंथ, लाइन, हर चीज डिस्टर्ब हो जाती है. आपको करना है. अभी अगर आप इंडिया की टीम उठा के देखें, ओपनर से लेकर मिडिल ऑर्डर के बाद ऑलराउंडर्स, फिर जेन्युइन स्पिनर्स, फास्ट बॉलर्स, तो ओवरऑल सिलेक्शन ने बड़ी जबरदस्त टीम सिलेक्ट की है कंडीशन के हिसाब से, तो डिजर्व करते हैं जीतना. टीम ने हमेशा उसके मद्द मुकाबिल जो भी टीम आई है उसमें टेरर पैदा ही किया और इंडियंस का काम बिलखुसूस क्रिकेट में है, उनका काम है टेरर पैदा करना है, खौफ पैदा करना है, खौफ पैदा करके उनको जिल्लत में शिकस्त से दो चार करना है. ना लाडले मियां गोप 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 गोप, यकीन करो ये बोला इंडिया ने, क्या बोला? गोप 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 गोप, ये बोला. क्या इंडिया ने इंडस्ट्री बना ली है, बहुत बड़ी इंडस्ट्री है. आईपीएल हो या क्रिकेट हो या टेस्ट क्रिकेट हो, वनडे, अब इनके पास जो प्लेयर्स हैं, आइकॉन प्लेयर हैं, उनको फॉलो करते हैं लोग तो बहुत ज्यादा. जैसे 92 से पहले या 92 में हमारे क्रेज आया था क्रिकेट का, बेशक, तो वहां पे अब कितना क्रेज होगा इस टूर्नामेंट को जीतने के बाद. बैटिंग देखी है पाकिस्तानी हूं, मैं भी पाकिस्तानी हूं. बैटिंग देखी है इंडिया की, बैटिंग देखी है इंडिया की. इसको बाहर कर रहे थे वर्ल्ड कप से. अच्छा, जो 7 मार्च को टीम वर्ल्ड कप जीत रही है उसको सेमीफाइनल से बाहर कर दिया था. जो टीम 7 मार्च को वर्ल्ड कप जीत रही है उसको वर्ल्ड कप से बाहर कर दिया था. क्या बात है, क्या बात है. वो सेमीफाइनल में भी है, वो फाइनल में भी है, वो चैंपियन भी है, वो आपके अब्बू भी है. पता चल गया कि इंडिया क्या है? नहीं पता चल गया, पता चल गया. फिर इंडिया जब कमबैक करता है तो क्या करता है? जो आज इंडिया ने दिखाया, इससे लग रहा है कि वाकई वो वर्ल्ड नंबर 1 टीम है और सबसे स्ट्रॉन्गर बॉलिंग लाइन भी और सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट उनकी बैटिंग लाइन भी है. उनकी तो हमेशा से रही है, शुरू से ही रही है. 1980 के बाद, 70 के बाद हर दफा पिछले 4 सालों में तो पीछे 80 में तो रही होगी, लेकिन इस दफा तो उनके ऐसी जो है बैटिंग लाइन होगी, ऐसी बॉलिंग लाइन होगी है कि भाई अगली टीमें खेलने से पहले हारी होती है दिमाग के. नहीं, हर दफा रही है, पिछले 4 साल की बात नहीं है. 2011 में भी उनकी इसी तरह की थी, 2007 में भी इसी तरह की थी, 2004 में भी इसी तरह की थी, 1992 में भी उसी तरह की थी. लेकिन वो उस वक्त हार गए, लक ने शायद उनका साथ ना दिया हो, लेकिन इस वक्त उनके साथ लक भी साथ दे रही है. और उनकी जो मेहनत है, उनकी लगन है, वो भी ऐसा लग रहा है कि दुनिया को क्रिकेट ही इंडिया ने सिखाया. 5वें पे आएगा, which is not suitable for him. तो फिर चौथे पे इसको भेज देंगे, सूर्या नीचे आ जाएगा. स्वैप करना चाहिए सूर्या के साथ, सूर्या को आना चाहिए 5वें पे. चौथे पे मुझे ऐसा लगता है तिलक ही आएंगे चौथे. आइडियली स्पीकिंग तिलक की अगर उसने 1 डाउन नहीं आना तो फिर उसकी टीम में जगह नहीं बन रही. लेकिन हेलो गाइस, वेलकम बैक इन टुडेज वीडियो. आज के इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं दोस्तों, भारत वेस्ट इंडीज से जीता इस वर्ल्ड कप में मुकाम हासिल किया सेमीफाइनल में जाने का, लेकिन पाकिस्तानियों के रग रग में जो आपको पता है कि क्या भरा हुआ है निगेटिविटी भारत के लिए, और वही निगेटिविटी की वजह से भारतीय लोगों के प्रति और क्रिकेटरों के प्रति उस जो निगेटिविटी है उसकी वजह से पाकिस्तानियों ने फिर से वही करना स्टार्ट कर दिया है. कभी बोलते हैं कि भारत चीटिंग से जीता है, कभी बोलते हैं आईसीसी उनका फेवर कर रहा है, तो कभी बोलते हैं कि भारतीय जो है अपने हिसाब से टूर्नामेंट को रन कराते हैं. लेकिन दोस्तों, जो संजू सैमसन की बैटिंग है उसको देखकर पूरे पाकिस्तानियों के पसीने छूट गए, क्योंकि एक साहिबजादा फरहान ही हैं जो इस वर्ल्ड कप में ठीक ठाक बैटिंग कर रहे थे, लेकिन प्रत्येक मैच में एक नया सुपरस्टार देखने को मिलता है इंडिया की तरफ से, चाहे वो फिर संजू सैमसन हो, चाहे तो फिर ईशान किशन हो, और सूर्य कुमार यादव, हार्दिक पांड्या और जसप्रीत बुमराह. हर एक प्रत्येक प्लेयर अपनी भूमिका अच्छे से निभाता है भारत की टीम में, और इसी वजह से भारत की टीम लगातार जीतती आ रही. हालांकि इस वर्ल्ड कप में भारत की टीम थोड़ा सा ऑफ दिखी है, और थोड़ा सा मुझे ऐसा लगता है कि भारत की टीम और बेहतर कर सकती थी. भारत और पाकिस्तान के बीच जब मुकाबला हुआ था तो भारत और पाकिस्तान वालों ने कभी सोचा नहीं होगा कि पाकिस्तान ने कभी सोचा नहीं होगा कि भारत हमको इस तरीके से पेल देगा. उसके बाद जिम्बाब्वे को जिस तरीके से पेला, फिर वेस्ट इंडीज, और फिर वेस्ट इंडीज ने तो कम से कम एक फाइटिंग स्कोर खड़ा किया था और उस कोशिश किया था
ताकि हम बेहतरीन तरीके से इस मैच में अपनी जान डाल सकते हैं और इस वर्ल्ड कप के सेमीफाइनल की दौड़ में बने रह सकते हैं। लेकिन जिस तरीके से श्रीलंका से पाकिस्तान हारा था, हाय हाय हाय, कुछ शब्द नहीं है, क्योंकि इतनी बेइज्जती का सामना करना पड़ा है पाकिस्तानियों को। कोई भी खिलाड़ी ये नहीं चाहेगा कि इतनी बेइज्जती हमको सहन करना पड़े, चाहे वो एयरपोर्ट हो, चाहे सोशल मीडिया हो। जब पाकिस्तान के फैंस उन्होंने जो है उनके पैजामे तक उतार दिए हैं। खैर, आपकी क्या राय है मुझे कमेंट बॉक्स में, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि हम ऐसी वीडियो आप तक लाते रहें। थैंक यू सो मच वॉचिंग। वीडियो में ख्याल रखिएगा। जय हिंद।